फाउंडेशन वाले जो हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी आपकी। द वर्ड मेटामॉर्फिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा विच मीन्स चेंज। मेटामॉर्फिक निकला है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक यानी कि यूनानी लफ्ज़ से। मेटा का मतलब है चेंज यानी कि तब्दीली, एंड मोर्फ्स मीन फॉर्म, और मोर्फ्स का मतलब है फॉर्म यानी कि किस्म। ऑल रॉक्स वेदर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, ये दोनों किस्में हैं चट्टानों की, मे बिकम मेटामॉर्फिक और चेंज रॉक्स अंडर इंटेंस प्रेशर। इंटेंस लफ्ज़ का मतलब होता है शदीद, प्रेशर कहते हैं दबाव, एंड हाई हीट और बहुत बुलंद दर्जा हरारत, या हीट कहते हैं ना गर्मी को, हरारत को। ड्यू टू हाई प्रेशर इंटेंस हीट, और इस शदीद दबाव और शदीद गर्मी की वजह से रॉक्स चेंज देयर फिज़िकल स्ट्रक्चर। फिज़िकल स्ट्रक्चर से मुराद है जिस्मानी साख्त। ये चट्टानें अपनी जिस्मानी साख्त तब्दील कर लेती हैं केमिकल कंपोजिशन में, यानी कीमियाई साख्त में। दिस चेंज इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। ये तब्दीली मेटामॉर्फिज्म कहलाती है। मोस्ट मेटामॉर्फिज्म हैपन्स एट टेम्परेचर्स बिटवीन 150 सेंटीग्रेड एंड 1000 सेंटीग्रेड और इवन हायर टेम्परेचर्स। बहुत सारे मेटामॉर्फिज्म जो हैं वो तब रूनुमा होते हैं जबकि टेम्परेचर हो 150 सेंटीग्रेड और 1000 सेंटीग्रेड और इवन, और यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्ले कहते हैं मट्टी को, मे बी चेंज इनटू स्लेट। स्लेट आपको पता है ना कि स्लेट की वही शक्ल होती है जो आप स्लेट के ऊपर जो स्लेटी यूज़ करते हैं ना, वो जिससे लिखते हैं आप। पुराने वक्तों में स्लेट यूज़ हुआ करती थी छोटे बच्चों के लिए, अब भी कभी कभी कुछ शॉपकीपर्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक चट्टान होती है, ठीक है, जो कि जिसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। ये स्लेटी रंग की होती है, ठोस सी शक्ल की। लाइमस्टोन इनटू मार्बल। लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर को, ठीक है, और मार्बल कहते हैं संगे मरमर को। सैंडस्टोन इनटू क्वार्टिज़ाइट। क्वार्टिज़ाइट में तब्दील कर देते हैं सैंडस्टोन को, ठीक है। ये सब की सब चट्टानों की किस्में हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर वगैरह बनाते हुए, फ़र्श फ्लोर वगैरह बनाते हुए इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी इनमें से आपके जैसे मार्बल यूज़ होता है फ़र्श में, और ये शेल्फ़ वगैरह बनवाने में, ठीक है, घरों की आराइश में इस्तेमाल होती हैं ये सब चीज़ें। इनटू अच्छा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को क्या होता है संगे खारा, ठीक है। इनटू ये लफ्ज़ GNEISS है, इसको नीस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये संगे खारा को नीस में तब्दील कर देता है और शेल को शिस्ट में तब्दील कर देता है, ठीक है। ये दोनों भी चट्टानों की किस्में हैं। ये पत्थरों की तमाम वो किस्में हैं जो ज़मीन की से निकलती हैं, और किस नतीजे के तौर पे निकलती हैं, जब ज़मीन में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जब आतिश फ़िशां फटते हैं और उसमें से मैग्मा निकलता है, तो जब वो ड्राई होता है तो वो चट्टानों की मुख्तलिफ़ किस्मों में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इस सारे में आपको यही बताया जा रहा है। और कॉयल इनटू ग्रेफाइट। और कोयला किसमें? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल के सुरमे को भी कहते हैं, ठीक है। जो पेंसिल के अंदर वो लेड जो उसका बनता है वो ग्रेफाइट से ही बनता है। कार्बन की ये एक किस्म कहलाती है। एक साइड बॉक्स देख लेते हैं, डू यू नो का। मैग्मा। मैग्मा क्या चीज़ है? इट इज़ मोल्टन, ये पिघली हुई स्टेट ऑफ मैटर, शक्ल है मैटर की यानी कि मादे की। विद हाई टेम्परेचर यूजुअली ऑफ सिलिकेट मिनरल कंपोजिशन विद डिज़ोल्व्ड गैसेस। ये हाई टेम्परेचर के साथ आम तौर पर सिलिकेट की मिनरल कंपोजिशन यानी कि मिनरल साख्त में, जिसमें के डिज़ोल्व गैसें भी शामिल हैं, ठीक है, किस्म होती है। लावा। व्हेन मोल्टन मैग्मा इमर्जेस ऑन द अर्थ सॉलिड सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। जब मोल्टन मैग्मा जो है ना, पिघला हुआ मैग्मा ज़मीन की सतह के ऊपर बहता है तो ये लावा कहलाता है, ठीक है। लावे से तो आप लोग सब वाकिफ़ होंगे ना, इतना तो पता है कि जब आतिश फ़िशां फटते हैं तो लावा निकलता है चट्टानों में से, ठीक है। रॉक साइकिल नीचे आ जाता है आपका।
ये जो आपकी डायग्राम बनी हुई है इसमें मैग्मा निकलता हुआ दिखाया हुआ है इन्होंने, ये ऑरेंज रेड से कलर का नीचे सबसे, और ये इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, हीट फ्रॉम मैग्मा है, ठीक है। रॉक साइकिल, द ईस्ट रॉक डू नॉट स्टे द सेम फॉर एवर। वेरियस वेदर factors like rain, wind, ice, intense heat and pressure can change one type of rock to another। इस सारी बात का मतलब ये है कि जो चट्टानें हैं वो कभी भी एक शक्ल में नहीं रहती हैं, इनकी शक्लें बदलती रहती हैं और उसकी वजूहात होती हैं मौसमी तब्दीलियाँ, बहुत शिद्दत के साथ हरारत या गर्मी, प्रेशर ज़मीन में, ठीक है। जब ये पकती हैं, पिघलती हैं तो इनकी शक्लें तब्दील होती हैं। जब ये ठंडी हो के जमने वाली शक्ल में आती हैं तब ये चट्टानों की कोई ना कोई किस्म इख्तियार कर लेती हैं, ठीक है। और वो सारा हमें आगे नेक्स्ट पेज पे बताएंगे वो। रॉक्स आर रीसाइकिल्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। रॉक्स जो हैं वो रीसाइकिल होती हैं यानी दोबारा से बनती हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इस काम में, ठीक है। फर्स्टली द मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द मेंटल कम अप to surface of earth through volcanic activity and when it cools it forms igneous rocks। सबसे पहले क्या होता है कि मोल्टन, मैंने बताया ना आपको, पिघला हुआ मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जो होता है यानी कि लावा की एक किस्म, फ्रॉम द मेंटल, ज़मीन की सतह को कहते हैं ना मेंटल, कम्स अप टू द सरफेस, ज़मीन की सतह पर आता है, किस नतीजे में, आतिशफ़शां के फटने के नतीजे में। और जब ये ठंडा होता है ना तो ये इग्नियस रॉक्स बनाता है। फिर डू यू नो का एक और बॉक्स है इस पेज पे, पेज नंबर 14 पे हूँ मैं। इफ़ यू लुक एट द अर्थ्स क्रस्ट, अगर आप ज़मीन की क्रस्ट को देखें, 80% आर इग्नियस रॉक्स, 80% इनमें इग्नियस रॉक्स होती हैं। 15% आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, 15% इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। एंड 5% आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और 5% सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसमें। बट 75% ऑफ लैंड सरफेस कंटेन्स सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन 75% लैंड सरफेस का सेडिमेंट्री रॉक्स रखता है, ठीक है। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो 75% ज़मीन के हिस्से पर, सतह पर फैली हुई हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 15, सेकेंडली दूसरे नंबर पर, these rocks are weathered away by the action of wind, air and water and they break down to form sediments and are transported into seas and oceans। The sediments can, when heat and pressure are applied to the rocks, both igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks। जब हीट और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है ना चट्टानों के ऊपर तो क्या होता है कि बहुत से मुराद होती है दोनों, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, यानी कि इग्नियस वाली किस्म भी और सेडिमेंट्री वाली किस्म की रॉक चेंज हो जाती हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, जब अर्थ क्रस्ट का वो वाला हिस्सा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्मों की चट्टानें होती हैं, इज़ सबडक्टेड, सबडक्टेड होता है मर्ज होना, किसी चीज़ में मिक्स हो जाना, इनटू द मेंटल, मेंटल के साथ जाके मिल जाता है। दीज रॉक्स, ये वाली चट्टानें मेल्ट इनटू द, मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं मेंटल में, मेंटल में ये वाली सारी चट्टानें जाके पिघल जाती हैं टू फॉर्म मैग्मा, और ये बनाती हैं मैग्मा अगेन दोबारा से। एंड द रॉक साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, और फिर रॉक साइकिल कंप्लीट होती है। रॉक साइकिल के नीचे बनी हुई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इग्नियस रॉक सामने बनी हुई है, मेटामॉर्फिक भी वो दिखा रहे हैं। फिर आप ये नोट करिएगा कि देखें इनके मेल्टिंग पॉइंट ये है, ये बिल्कुल पिसी हुई शक्ल में इसको तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर आप देखेंगे सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, ज़मीन का कटना फटना, या फिर कोई किसी किस्म की ज़मीन में जैसे कि ये आतिशफ़शां वगैरह फटते हैं तो तब्दीलियों की सूरत में ये चट्टानें अपनी शक्लें बदलती रहती हैं और बदल कर वापस अपनी साइकिल के हिसाब से चलते हुए एक निज़ाम के तहत उसी शक्ल में फिर दोबारा कई सालों के बाद आ जाती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे रॉक्स इन पाकिस्तान छोटा सा पैराग्राफ है 1.7 के नाम से। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। एक बहुत अच्छी बड़ी तादाद जो है रॉक्स की वो पाकिस्तान में पाई जाती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। इनको
तीन बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है, इग्नुअस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नुअस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इनके नाम हैं, ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं। द हिमालयन रीजन कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। हिमालयन रीजन मुश्तमिल होता है इन तीनों टाइप की रॉक्स के ऊपर, यानी इन तीन किस्मों की रॉक्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पेज नंबर 16 और इस पे क्या है, इस पे लिखा हुआ है कि ग्रेनाइट, ड्यूराइट, गैप्रो एंड डोलोमाइट आर कॉमन टाइप्स ऑफ इग्नुअस रॉक्स विच आर फाउंड इन दीर, सवात, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पे ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये तमाम ऊपर चट्टानों के नाम दिए हुए हैं। ज़ोब, चागी, लसबेला, बलोचिस्तान एंड गिलगित, ठीक है। ज़ोब, चागी, लसबेला, बलोचिस्तान और गिलगित वगैरह में। लाइमस्टोन इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक एंड इज़ फाउंड इन कोट डीजी, ठीक है। लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये पाई जाती है कोट डीजी में, मंगू पीर में जो कि सिंध में वाक़या है, ठीक है। जिप्सम इज़ फाउंड इन दाऊद खेल, पंजाब। जिप्सम पाया जाता है पंजाब दाऊद खेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन आपकी बुक का पेज है। ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे अगर मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो आप इसे रट लें सारे पेज को अच्छी तरह से कि कौन सी चट्टान कहाँ पे पाई जाती है। बेटा इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको सुनना है और एक एक लाइन आपने अच्छी तरह याद करनी है। क्वाइल इज़ अनदर सेडिमेंट्री रॉक फाउंड इन हरनाई, सौर रेंज, डिग्री, मैच इन बलोचिस्तान एंड मेल्टिंग झम्पीर इन सिंध प्रोविंस, ठीक है। ये जगहों के नाम हैं, ठीक है। इनके स्पेलिंग आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि कोयला जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। नेचर हैज़ ब्लेस्ड पाकिस्तान विद अ ग्रेट नंबर ऑफ सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स। फितरत ने या कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत सारे सेमी प्रेशियस, ठीक है, कम कीमती और बहुत ज़्यादा बेशकीमत पत्थरों से नवाजा है, ठीक है। द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। Some of the stones are the most precious and prominent in the mineral world. शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में मादनी दौलत से माला माल हैं, यानी कि रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। Some of the stones are the most precious and prominent in the mineral world. इनमें से कुछ पत्थर और कीमती धातें वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं मादनी दुनिया में। Pakistan Museum of Natural History (PMNH) has created a rock garden to provide information and knowledge to the students and general public about different types of rocks found in Pakistan. Pakistan Museum of Natural History यानी कि PMNH जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, ने एक गार्डन बनाया है रॉक का, जो कि जिसकी पिक्चर भी दी हुई है नीचे उन्होंने, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है रॉक्स के हवाले से ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूमात हासिल हो, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्मों की रॉक्स रखी गई हैं। इग्नुअस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स सैम्पल डिस्प्लेड इन दिस गार्डन हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम सवात, कश्मीर, हज़ारा, चित्राल, गिलगित, ज़ोब, चागी, हुंजा वैली, ठीक है, कीरथार रेंज, सुलेमान रेंज एंड द सॉल्ट रेंज, ठीक है। ये 3 रेंजेस थी। इसके अलावा ये तमाम इलाकों के जो मैंने नाम बताए हैं, इन सब जगहों के जो सैंपल हैं ना वो यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें से कोई इग्नुअस हैं, कोई सेडिमेंट्री हैं, कोई मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। दिस ह्यूज कलेक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ द मैसिव एंड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क्स कैरिड आउट बाय द अर्थ साइंस डिवीजन ESD साइंटिस्ट, ठीक है। अर्थ साइंस डिवीजन ESD के साइंसदानों ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से जो चट्टानें इकट्ठी की हैं, ये उनकी मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का ये जो गार्डन है इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्मों की चट्टानें रखी गई हैं। ऑल 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स रैंकिंग फ्राम 2900 million to 9 million years कैन बी सीन इन द रॉक्स गार्डन एट PMNH।
2900 मिलियन से 9 मिलियन सालों तक की देख सकते हैं आप इस गार्डन में रखी हुई चट्टानों को। बलूचिस्तान, ये जो डू यू नो का बॉक्स है यहाँ पे साइड पे, बलूचिस्तान इज़ ऑन टॉप इन कॉयल प्रोडक्शन एज इट इज़ प्रोड्यूसिंग 58% ऑफ टोटल कॉयल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। रिको डिक a large copper and gold deposits have been found in the चागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, रिको डिक जो है वो एक बहुत बड़ी कॉपर और गोल्ड की जो डिपॉजिट है जो कि चागी के बलूचिस्तान यानी कि चागी के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, से निकलता है। यानी कि पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के इन इलाकों से ये कीमती धातें और पत्थर निकलते हैं और पाकिस्तान के पास ये कीमती सरमाया मौजूद है। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। 6th क्लास आप इन्हें बहुत तवज्जो से याद कीजिएगा। जब जब मुझे टाइम मिलता रहता है तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लेक्चर भी देती रहती हूँ। तो पेज नंबर 16 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप में से कोई भी बच्चे वीडियो को